Welcome to Coding Sprint. तो दोस्तों आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर करना है आप लोगों को सॉर्टिंग, लेकिन उसमें एक शर्त है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर स्मॉल केस कैरेक्टर और अपर केस कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में दोनों ही प्रेजेंट है। ये वाला इनपुट है, नीचे वाला आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही प्रेजेंट है, स्मॉल केस में कैरेक्टर प्रेजेंट है और अपर केस में कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो आपको करना क्या है कि अपर केस वाला कैरेक्टर को अलग निकालना और उसको सॉर्ट करना है। जैसे 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 ए बी सी डी इस हिसाब से होता है उसको अरेंज करना है। जो पहले आ रहा है उसको पहले रखना है, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में रखना है। और उसके बाद स्मॉल केस वाला कैरेक्टर जितना भी है उसको निकालना है अलग और उसको अलग सॉर्ट करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, मान लीजिए ये वाला चीज़ को सॉर्ट किया आपने, स्मॉल को सारा सॉर्ट किया तो ये इस तरह से आया, और कैपिटल को सारा सॉर्ट किया तो ये इस तरह से आया। फिर आपको आउटपुट में करना क्या है कि जिस जिस जगह पर स्मॉल केस कैरेक्टर है उस जगह पे सॉर्टेड स्ट्रिंग का स्मॉल केस कैरेक्टर डालना है। जैसे कि यहाँ पर पहला वाला पोजीशन पे स्मॉल केस डी था तो यहाँ पे स्मॉल केस डी आया। फिर सेकंड वाला पोजीशन पे स्मॉल केस ई था तो यहाँ से स्मॉल केस ई आया। फिर थर्ड वाला पोजीशन पे स्मॉल केस एफ था तो यहाँ से स्मॉल कैप ई आया। यानी कि अरेंज्ड वाला उठाना है और चेक करना है कि जो इनपुट किया गया है स्ट्रिंग उसका कैरेक्टर अपर केस है कि स्मॉलर केस है, उस हिसाब से यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि आर जो था वो कैपिटल में था, तो हम लोगों को क्या करना था कि कैपिटल वाला जो स्ट्रिंग है जो कि सॉर्ट हो चुका है उससे एक कैरेक्टर निकालना था और उसको यहाँ पर डाल देना था। फिर टी कैपिटल लेटर का यहाँ पर सॉर्टेड था, कैपिटल लेटर का यहाँ पर सॉर्टेड डालना है, तो ये वाला कैपिटल में था तो यहाँ पर आर आ गया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। और चलिए देखते हैं करना कैसे है। चलिए मैं सबसे पहले समराइज कर देता हूँ कि हम लोग करने क्या वाले हैं। हम लोग सबसे पहले जितने भी स्ट्रिंग है उसको अलग से निकालेंगे, यानी कि स्मॉल केस को अलग सॉर्ट करेंगे और अपर केस को अलग सॉर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग लूप चलाएंगे और लूप के हिसाब से चेक करते चलेंगे कि इस पोजीशन पे अपर केस है कि स्मॉल स्मॉल केस है। फिर वो हम लोग करेंगे क्या कि जो दो अलग स्ट्रिंग ने हम लोग सॉर्ट करके रखा था कैपिटल और स्मॉल को, वहाँ से एक एक कैरेक्टर को उठाएंगे और डालते चले जाएंगे और उसी तरह से आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर मैंने एस, स्मॉल, कैप और फिन ये चार स्ट्रिंग के वेरिएबल लिए हैं। एस में आपका इनपुट आएगा, स्मॉल में सॉर्टेड स्मॉल केस वाला जो कैरेक्टर है वो आने वाला है, और कैप में कैपिटल केस जो स्ट्रिंग है जो सॉर्टेड वाला है वो इसमें आने वाला, और फाइनल यानी कि जो आउटपुट फाइनल होने वाला वो फाइन में स्टोर होगा। यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर योर स्ट्रिंग करेंगे। इंटर योर स्ट्रिंग करने के मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं एक मैसेज दे रहा हूँ यूजर को कि तुम स्ट्रिंग को इनपुट करो। उसके बाद यहाँ पर एस इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट लाइन ये इनपुट करने के लिए लिखा जाता है, ये आपको पता ही होगा। और यहाँ पे इंट एल इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ, यानी कि इसका जो लेंथ है उसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एल वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पर इंटीजर के कितने वेरिएबल है, चार वेरिएबल है, आई, जे, एस एम और सी ए। आई का इस्तेमाल हम लोग फॉर लूप आउटर लूप में करने वाले हैं, जे का इनर लूप में, एस एम हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं जब हम लोग सॉर्टेड एरे जो स्मॉल सॉर्टेड एरे है उसके कैरेक्टर्स को उठाएंगे तब, और सी ए उसमें यूज़ करने वाले हैं जब हम लोग कैपिटल सॉर्टेड स्ट्रिंग को उठाने वाला है। अगर मैंने पहले एरे बोला था तो मुझे माफ़ करिएगा, यहाँ पर स्ट्रिंग स्मॉल केस का जो स्ट्रिंग है जो सॉर्टेड स्ट्रिंग है उसको उठाएंगे जब हम लोग, तब एस एम का यूज़ करेंगे एज अ इंडेक्स। और यहाँ पर कैर एच का इस्तेमाल करेंगे हम लोग कैरेक्टर्स को उठाने के लिए एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर आई इज इक्वल टू 65, आई लेस देन 90, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर ये 65 होता है कैपिटल, जो कैपिटल ए होता है ना उसका एस की वैल्यू होता है 65, और जो z होता है कैपिटल Z उसका एस की वैल्यू होता है 90, और जो स्मॉल ए होता है उसका एस की वैल्यू होता है 97, और जो स्मॉल z होता है उसका एस की वैल्यू होता है 122 यानी कि 122। तो इसी का हम लोग इस्तेमाल कर दोनों को सॉर्ट करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे। फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन एल, जे प्लस प्लस। यहाँ पर जितना बड़ा स्ट्रिंग है ये जितना भी लेंथ है उतना तक हम लोग चला दे रहे हैं। उसके बाद h में कैरेक्टर उठा रहे हैं एक करके, यानी कि 0th पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, फिर फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, इस तरह से। और हम लोग चेक करते जा रहे हैं कि यानी कि चेक करते जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि इंट एच करने से क्या हुआ कि जो h का s की वैल्यू, यानी कि अगर कैपिटल है तो उसका s की वैल्यू आ जाएगा 65, अगर स्मॉल है तो उसका s की वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, उसका s की वैल्यू आ जाएगा 97। तो इफ इंट h इज इक्वल्स टू आई, यानी कि अगर
ये वाला जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर का एस की वैल्यू है वो ए के एस की कैपिटल ए के एस की वैल्यू के बराबर है, तो हम लोग कैपिटल में उसको कैपिटल प्लस एच कर देंगे। और उसके बाद चेक करें कि जो एच पे आया है वो, यानी कि एच पे जो भी आ रहा है वो या तो स्मॉल या तो कैपिटल होगा। तो ये हमने कैपिटल के लिए चेक किया कि आई के वैल्यू के बराबर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 65 जो है वो आपका कैपिटल ए होता है, फिर 66, 67 ए बी सी डी इस तरह से चलते जाता है। उसके बाद इफ इंट एच इज इक्वल टू आई प्लस 32, आई प्लस 32 करने से क्या हुआ कि 97 हो गया। यानी कि यहाँ पर वो स्मॉल ए को चेक करेगा कि जो एस की वैल्यू है, जो एच में जो वैल्यू है उसका एस की वैल्यू स्मॉल ए के बराबर है कि नहीं। फिर उसी तरह से आई का जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा 98, 99 से स्मॉल बी सी इस तरह से चलते चला जाएगा। और अगर वो मैच करता है तो स्मॉल इज इक्वल टू स्मॉल एच, यानी कि स्मॉल वाला स्ट्रिंग में स्मॉल को सॉर्ट कर लेगा। यानी कि यहाँ पर सॉर्ट करने का तरीका हो क्या रहा है, यहाँ पर हम लोग सॉर्ट करने का तरीका इस्तेमाल ये कर रहे हैं कि हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये जितना ये जो पूरा है, ये जो पूरा स्ट्रिंग है इसमें कोई कैपिटल ए है कि नहीं। कैपिटल ए पढ़ रहा है तो उसको हम लोग कैपिटल में डाल ले रहे हैं, अगर स्मॉल ए पढ़ रहा है तो स्मॉल ए में डाल रहे हैं। खोज रहे हैं कि ए पढ़ रहा है कि नहीं, फिर बी पढ़ रहा है कि नहीं, फिर सी पढ़ रहा है कि नहीं, कहीं पे मिलता है ए बी सी। यानी कि होगा क्या कि यहाँ पर ए को चेक करेगा पूरा स्ट्रिंग में कि है कि नहीं प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो उसको कैप में डाल देगा या स्मॉल में डाल देगा। फिर बी को चेक करेगा कि पूरा में है कि नहीं, जहाँ भी होगा वो कैप में डाल देगा या तो स्मॉल में डाल देगा। इस तरह से क्या होगा कि आपका जो पूरा स्ट्रिंग है वो कैपिटल में और स्मॉल में सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो खत्म हो गया आपका ये इनर लूप है या आउटर लूप यहाँ पर खत्म हो गया। फिर यहाँ पर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस। यहाँ पर होगा क्या, आप यहाँ पर हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो लेंथ है उसके -1 तक चल रहे हैं। उसके बाद एच इज इक्वल टू एच डॉट कैरेट आई, एच इज इक्वल टू एच डॉट कैरेट आई क्या कर रहा है कि इसका एक एक कैरेक्टर को उठा रहा है, इसका एक एक कैरेक्टर को उठा रहा है। इफ कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस एच, यानी कि यहाँ पर वो चेक कर रहा है कि जो एच में जो वैल्यू आया वो लोअर केस है कि नहीं। अगर लोअर केस होता है तो एफ आई एन इज इक्वल टू एफ आई एन प्लस स्मॉल डॉट कैर एट एस एम, यानी कि अगर यहाँ पर स्मॉल केस कैरेक्टर होता है तो वो क्या करेगा कि वो वाला जो स्ट्रिंग है, यहाँ पर जो सॉर्टेड वाला स्ट्रिंग आने वाला है उससे उठाएगा पहला वाला को और यहाँ पर डाल देगा फाइनल में। यहाँ पर चेक करा कि अगर ये पहला वाला इंडेक्स में जो कैरेक्टर प्रेजेंट है वो स्मॉल है तो स्मॉल का जो सॉर्टेड स्ट्रिंग है उसमें से एक कैरेक्टर उठाएगा और उसको फिन में डाल देगा। और यहाँ पर एसएम का वैल्यू शुरू में 0 है, तो हुआ क्या कि यहाँ पर आपका जो स्मॉल वाला जो स्ट्रिंग है उसका कैरेक्टर में ट्रैवर्स करने के लिए हम लोग इस एसएम का यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही एक कैरेक्टर हमने उठा लिया, यानी कि एक कैरेक्टर का इस्तेमाल स्मॉल वाले से कर लिया, तो उसका इंडेक्स यहाँ पर बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एल्स कंडीशन, यानी कि अगर कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस ट्रू नहीं होता, यानी कि कैरेक्टर डॉट इज अपर केस ट्रू होगा, तो एफ आई एन इज इक्वल टू एफ आई एन प्लस कैप डॉट कैरेट सी ए। यहाँ पर सी ए का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग कैपिटल वाला जो स्ट्रिंग है सॉर्टेड स्ट्रिंग उसमें ट्रैवर्स करने के लिए। जैसे ही मिलता है कहीं पर किसी भी इंडेक्स पे उसको ऐसा कैरेक्टर मिलता है जो कि कैपिटल लेटर में है, तो वो जो सॉर्टेड कैपिटल स्ट्रिंग है उसमें से एक कैरेक्टर को उठाएगा, उसमें से एक कैरेक्टर को उठाकर यहाँ पर फिन में डाल देगा और उसके बाद सी ए इज इक्वल टू सी ए प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ये फॉर लूप आउटर लूप खत्म हो रहा है, यहाँ पर आउटर लूप क्या ये फॉर लूप खत्म हो जा रहा है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जा रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एफ आई एन, और यहाँ पर आपका रिजल्ट प्रिंट हो जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आपको इसका सोर्स कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा।